वेलकम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें ज़्यादातर आप डेरिवेशन की साइड जाओगे तो आपको कुछ खास मिलेगा नहीं। कहने का मतलब क्या है कि इसका जो मोस्टली पोर्शन है वो थ्योरेटिकल है और थ्योरी की यही खासियत है कि आपको यदि समझ में आ गई तो आप इजीली उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, अदरवाइज यू हैव टू रट्टा मारने के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचेगा नहीं उसका। अब इसमें यदि हम भाई देखें कि टॉपिक हमारा है पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, समझने से पहले हमें ये पता करना होगा कि उसमें हम भाई दो टाइप की चीज़ें स्टडी करने वाले हैं, एक तो पोलर और एक नॉन पोलर। तो पहले मैं आज बात करूंगा पोलर molecule and non-polar molecule। नॉन पोलर, इनके बारे में हम पहले डिस्कस करने वाले हैं। पोलर मॉलिक्यूल क्या होंगे, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा और फिजिक्स में भी आपने देखा होगा। पोलर मॉलिक्यूल का हम जिक्र करते हैं। पोलर मॉलिक्यूल, यदि हमारे पास कोई भी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो सेंटर है, जो दो मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, जिसमें एक नेगेटिव होगा दूसरा पॉजिटिव होगा, और दोनों में जो मॉलिक्यूल है वो जो सेंटर होंगे उनके वो अलग अलग होंगे। कैसे होंगे? वो अलग अलग होंगे। पॉजिटिव का सेंटर अलग होगा, नेगेटिव का सेंटर है वो अलग होगा। जो ये आपको डायग्राम दिख रहे हैं, पहले जो दोनों डायग्राम है हमारे पास, ये पोलर मॉलिक्यूल के ही, मतलब ये जो अंदर है ये पोलर मॉलिक्यूल, ये कंप्लीट मिलके क्या बना हुआ है? पोलर डाई इलेक्ट्रिक। क्या बना हुआ है? पूरा मिलके पोलर डाई इलेक्ट्रिक। और ये हमारे पास क्या है? नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल पे हम आते हैं पहले, तो फिर डाई इलेक्ट्रिक पे आएंगे। पोलर मॉलिक्यूल क्या बताया आपको कि भाई जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव का जो सेंटर है वो अलग अलग हो, वो हमारे पास क्या होंगे? पोलर मॉलिक्यूल। और इनका जो डाइपोल मोमेंट है वो परमानेंट होता है। पोलर मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूं, पोलर डाई इलेक्ट्रिक की नहीं कर रहा। पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है कि इनका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो परमानेंट होता है। क्या होता है? परमानेंट होता है। अब हमने क्या किया, एक एक जैसे मॉलिक्यूल है इनको लेके हमने डाई इलेक्ट्रिक बना लिया। अब हम बात करेंगे पोलर डाई इलेक्ट्रिक की। किसकी बात करेंगे? पोलर डाई इलेक्ट्रिक। जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है वो, इसमें आप क्या देखोगे कि जो मॉलिक्यूल है हर एक में पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर क्या है? अलग अलग है। इस कारण से हम इसको क्या बोलते हैं? पोलर मॉलिक्यूल। यदि आपसे कोई एग्जाम्पल पूछे, H2O है, NH3, ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल है भाई? पोलर मॉलिक्यूल जो हमारे पास आपको दिख रहे हैं इनके एग्जाम्पल। और एक बात हमें पता ही है क्या, कि जो अब हम बात कर रहे हैं, हमने पोलर मॉलिक्यूल के बारे में क्या बात की थी कि इनका जो डाइपोल मोमेंट है वो परमानेंट होता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर क्या हुए? अलग अलग। लेकिन यदि मैं बात कर रहा हूं यहां पे पोलर डाई इलेक्ट्रिक की, किसकी बात कर रहा हूं मैं? पोलर डाई इलेक्ट्रिक की। इसमें हम क्या देखते हैं कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, हमने बाहर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रखी, ई नोट इज इक्वल टू 0, मतलब बाहर से कोई भी जो फील्ड है, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें, उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे? 0। तो हम क्या देखने को मिलता है कि जो नेट यदि यहां से हम निकालेंगे, नेट निकालने का मतलब देखो क्या है भाई, यहां से
एक पॉजिटिव नेगेटिव इस डायरेक्शन में है, ये इसके अपोजिट हो गए, ये दोनों कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे है ऐसे ही, ये इसको कैंसिल कर देगा, मतलब ये इस हिसाब से ही बना रखा है कि एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो नेट यदि हम में से इसको जब हम देखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे इनका जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, बाहर से जो फील्ड 0 थी उसको नॉन जीरो बना दिया, हमने बाहर से कुछ फील्ड अप्लाई कर दी। तो भाई डाइपोल मोमेंट इंडिविजुअली तो पहले भी था, अब जैसे ही हमने फील्ड अप्लाई की हम क्या देखते हैं कि ये अपने आप को अलाइन कर लेते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेट कर देते। अब जितनी ज्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो उस हिसाब से ही यदि कम है तो 1-2 हो जाएंगे उसकी डायरेक्शन में, 1-2 नहीं भी होंगे। लेकिन यदि फील्ड ज्यादा है हमारे पास तो हम क्या देखते हैं कि अपने आप को उसी की डायरेक्शन में अलाइन कर लेते। ठीक है, तो यदि हम बात करें किसके बारे में, यदि थोड़ा बहुत लिखे, पोलर डाइइलेक्ट्रिक के बारे में यदि मैं कुछ लिखूं तो क्या होगा भाई, we know that polar dielectrics are made up of polar molecule in which negative and positive center do not coincide. When we apply some external electric field they align themselves in a particular direction. In the absence of electric field, polar dielectric have zero dipole moment and in presence of electric field they have some non-zero dipole moment। तो ये चीज़ हमें भाई इसके अंदर देखने को मिलती है क्या, कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या कर दोगे 0, तब जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट है, नेट डाइपोल, इंडिविजुअली यदि आप बात करोगे तो पार्टिकल जो हमारे पास है उनका डाइपोल मोमेंट होगा। लेकिन यदि आप इंडिविजुअली बात नहीं कर रहे हो, आप अलग अलग की बात कर रहे हो, तो हम क्या देखेंगे कि वहां पे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेट डाइपोल मोमेंट इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब ई की वैल्यू 0 होगी, बाहर से कोई भी फील्ड अप्लाई नहीं हो रही होगी, तो नेट हमारे पास 0 होगा। यदि हमने अप्लाई कर दिया तब जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इसमें हम देखेंगे तो नॉन जीरो होगी। ठीक है, अब मैं यदि बात करूं भाई नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक की, किसी बात करूं मैं
नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। आपको नीचे दिख रहे, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक आपको दिख रहे होंगे नीचे, जो नीचे वाला है। इसमें हम क्या देखते हैं भाई कि पॉजिटिव नेगेटिव का जो सेंटर है वो एक ही जगह पे, मतलब उनके बीच में सेपरेशन क्या है, जीरो। क्या है उनके बीच में भाई, सेपरेशन जीरो। मतलब 2a जो हम स्मॉल डिस्टेंस मानते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में, इन द केस ऑफ हम यदि बात करें किसकी, जो मॉलिक्यूल है उसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर हम मानते हैं, उनके बीच में जो सेपरेशन है वो क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यदि इंडिविजुअली भी हम पोलर मॉलिक्यूल के बारे में पढ़े ना, तो उनका जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल की यदि मैं बात करूं, पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर एक साथ होने के कारण उनका जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या होता है, जीरो। अब यदि हम अप्लाई करते हैं बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या करते हैं, ये अपने आप को स्ट्रेच कर लेते हैं। मतलब जो डिस्टेंस इनके बीच में जीरो थी वो अब नॉन जीरो हो जाती। भाई ऐसे थे, हमने फील्ड अप्लाई की, ऐसे हो गई, दोनों के बीच में सेपरेशन होगी, तभी क्या हो गया, इनका डाइपोल मोमेंट। अब जैसे ही आप फील्ड को हटा लोगे, जो बाहर से हमने फील्ड अप्लाई कर रखी है, अब जैसे ही उसको रिमूव कर दोगे तो हम क्या देखते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट होगा हमारे पास, उसकी वैल्यू भी दोबारा से क्या हो जाएगी, जीरो। यदि हम बात करें नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की, अब एक मॉलिक्यूल है, बहुत सारे मॉलिक्यूल इकट्ठा कर दिए तो क्या बन जाएगा हमारे पास, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। इसमें क्या होता है, वी नो दैट नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आर मेड अप ऑफ non-polar molecule in which negative positive center coincide. When we apply some external electric field, they align themselves in a particular direction and stretch itself. In the absence of electric field, non-polar dielectric have zero dipole moment, and in presence of electric field they have some non-zero dipole moment. बाकी सब कुछ सेम है। जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है वो क्या है, हमारे पास चेंज करना है आपको पहले वाले से, ठीक है। और हम क्या देखते हैं कि जब आप इनको हम ये अप्लाई, तो यहाँ पे एक फील्ड इंड्यूस होगी भाई, क्या होगा, एक फील्ड इंड्यूस होगी। नॉन पोलर के केस में मैं बात कर रहा हूँ। और जो फील्ड इंड्यूस होगी, जो एक नई EP से हम डिनोट कर रहे हैं, जब ये जो पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर है वो अलग अलग हो जाएगा, मतलब कि हमने देख लिया कि आपस में स्ट्रेच कर दिया, नेगेटिव सेंटर है वो एक साइड चला गया, पॉजिटिव सेंटर है वो दूसरी साइड आ गया। अब हमने क्या देखा कि जो ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है इस साइड पे और पॉजिटिव इंड्यूस हुआ है इस साइड पे, इसमें हम क्या लिख सकते हैं एक्स्ट्रा, वी सी दैट नेगेटिव चार्ज induced on one face and positive on other face due to the charge a electric field is induced whose direction is opposite to एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है भाई। अब यहाँ पे इंड्यूस, यदि हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में थी, तो जो इंड्यूस हुई है वो इससे
अपोजिट डायरेक्शन में भाई ट्रेवल करेगी। ठीक है, ये हमें इसके अंदर देखना था। ये तो हमने बात कर ली किसकी भाई, पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक पे आते। इसमें हमें देखो क्या करना है, देखिए भाई हमने एक डाइलेक्ट्रिक कंसिडर कर लिया। ठीक है, कंसिडर हमने किस तरीके से किया है भाई इसको। अब इसके अंदर हमने कुछ मॉलिक्यूल मान लिए, इधर हमने क्या मान लिया भाई, पॉजिटिव चार्ज है, इधर हमने क्या मान लिया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, इधर तो कौन सा चार्ज आ गया भाई, नेगेटिव। और अंदर की साइड कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ठीक है, इस तरीके से हमने कंसीडर किया है इसको। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे भाई इधर नेगेटिव क्यों आया है, जो इस साइड वाला फेस है ये जो है इस पे नेगेटिव क्यों आया है, क्योंकि इधर पॉजिटिव साइड था, इसने क्या किया, पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लिया। इधर हम क्या देखते हैं, नेगेटिव चार्ज था तो इसने नेगेटिव को क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। अब यदि हम भाई यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक जो पेयर इस डॉटेड लाइन के अंदर हैं वो लगभग इक्वल हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव मतलब बराबर है। तो क्या करेंगे हम, सीधी सी बात है, ये ई नोट हमने क्या मान ली, यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन क्या होगी भाई, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्या होगी उसकी डायरेक्शन, पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड। अंदर एक इस पॉजिटिव से इस नेगेटिव की साइड एक और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जाएगी, जो कौन सी होगी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो गया हमारे पास, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसकी डायरेक्शन। बाकी जो बीच वाले हैं कैंसिल हो जाएंगे, ये जो दो पोर्शन आपको दिख रहे हैं इनके कारण हमारे पास फील्ड दिखेगी। ठीक है, अब हम यहां पे क्या देखते हैं कि यदि हम वैल्यू निकालें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, किसकी वैल्यू निकालें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि भाई अंदर वाली क्या है, कम है, इंड्यूस है वो कम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू ई नोट माइनस ई पी, यही होगी। इसमें लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं केवल आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो वही चीज़ दोबारा लिखने का कोई फायदा नहीं। क्या कि हमने एक डाइलेक्ट्रिक मान लिया, उसके एक साइड पे और इधर हमने बाहर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर रखी, तो इस साइड पॉजिटिव है, इस साइड नेगेटिव है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट की डायरेक्शन क्या होगी भाई, बाहर से पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड जाएगी। फिर हम क्या देखते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक रखा उसमें नेगेटिव साइड, इस नेगेटिव है वो पॉजिटिव की साइड इंड्यूस हो गए, और पॉजिटिव है वो सॉरी नेगेटिव है वो पॉजिटिव की साइड हो गया इंड्यूस। एक लेयर इस साइड नेगेटिव की बन गई, इस साइड पॉजिटिव की बन गई। उसके कारण क्या हुआ है कि एक फील्ड इंड्यूस हुआ है, बीच वाला पोर्शन जो डॉटेड लाइन का है वो हम नहीं लेके चल रहे, जो ये कॉर्नर पे है वही हम लेके चल रहे इसके अंदर। अब ई पी हमारे पास इंड्यूस फील्ड है जिसकी वैल्यू
यदि हम टोटल यहाँ पे अब नेट वैल्यू निकालें कि भाई इंड्यूस हुई है वो अपोजिट डायरेक्शन में है और एक हमने अप्लाई कर रखी है वो, तो कुल मिला के भाई बचा क्या हमारे पास, तो हमने जो अप्लाई की थी वो उसमें से माइनस कर दिया जो इंड्यूस हुई है वो। ठीक है, यहां तक आगे चीज समझ में। अब हम क्या देखते हैं कि हर एक मॉलिक्यूल का अपना क्या है, डाइपोल मोमेंट है। जितनी ज्यादा आप फील्ड अप्लाई करोगे, जितनी ज्यादा हम यहां पे भाई फील्ड अप्लाई करेंगे, उतना ही ज्यादा क्या होगा, डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा। मतलब चलो लिख ही लेते हैं इसमें भी, थोड़ा आप पे भरोसा है नहीं मुझे। Let us consider a dielectric slab is placed in an external electric field डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने कहाँ पे रख दी भाई, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रख दिया है। द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E नोट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यही होगी भाई, ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द मॉलिक्यूल ऑफ डाइलेक्ट्रिक arrange themselves या align themselves in a particular manner। ठीक है, नेगेटिव चार्ज is induced on one side and positive on other side due to these charge we have an induced electric field whose direction is opposite to external electric field। The net electric field is given by E is equal to E नोट माइनस ई पी। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन मान ली। ठीक है, कर सकते हो यहाँ तक। अब रब कर देता हूँ उसको भी। अभी इसमें देखिए आगे,
every molecule have its own dipole moment on induced dipole moment, and it is found that इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट को किससे रिप्रेजेंट करें भाई हम, P से, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E नोट। क्या हमें मिला है कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या भाई, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। ठीक है, ईच मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं। found that dipole moment of one molecule is P। अब इसको यदि हम चेंज करते हैं, P इज इक्वल टू अल्फा एप्सिलॉन नोट और ई नोट, किसके इक्वल आ रहा है भाई, अल्फा एप्सिलॉन नोट ई नोट। और अल्फा क्या है हमारे पास, अल्फा है भाई एटॉमिक और मोलिकुलर क्या पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, और इसकी जो यूनिट है अल्फा की यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ अल्फा मीटर क्यूब, क्या है, मीटर क्यूब। ठीक है, अब हम क्या मानते हैं भाई इसमें कि हमारे पास n मॉलिक्यूल या n क्या है हमारे पास, मॉलिक्यूल नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यहां तक कर लोगे। n हमने क्या मान लिया, लेट n बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, देन हम क्या देखते हैं भाई यहाँ पे कि जो वैल्यू है, वैल्यू किसकी, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, या फिर हम इसको इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बोल सकते हैं, या फिर दूसरा नाम क्या है भाई इसका, पोलराइजेशन वेक्टर। देन इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कैपिटल P may be defined as induced dipole moment पर यूनिट वॉल्यूम। जो कैपिटल P होगा इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी भाई, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। या कैपिटल P किसके इक्वल होगा भाई, N, और जो स्मॉल p है इंडिविजुअल का जो था उसको हमने टोटल से मल्टीप्लाई करवा दिया जितने नंबर हो, तो उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब जो P है हमारे पास, इसकी यदि हम यूनिट निकालें तो क्या होगा भाई,
इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट cm कूलाम मीटर वॉल्यूम के मीटर क्यूब, तो इसकी यूनिट क्या होगी, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। और यही यूनिट किसकी है, सिग्मा की। सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी। क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सॉरी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा के इक्वल होती है हमारी। अब यदि हम वैल्यू देखें इसके अंदर, क्या वैल्यू देखें भाई, कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई की वैल्यू होगी, देखिए इसको रब करना पड़ेगा, कर लिया होगा यहां तक नोट आपने, देखिए इसमें ई किसके इक्वल होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और सिग्मा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं भाई, P बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो P की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट E, क्या वैल्यू आ गई भाई यहाँ से, एप्सिलॉन नॉट, या E की वैल्यू आपसे कुछ, ये E कौन सा है, इंड्यूज, सॉरी E कौन सा है, इलेक्ट्रिक, इंड्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यदि आपको रिलेशन निकालना हो इंड्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के बीच में, तो हम ये वाला रिजल्ट वहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लेक्चर थोड़ा लेंदी हो गया, कोई बात नहीं, बट इम्पोर्टेंट है, और इसमें जो रिजल्ट आपको बार बार बताए गए ये आपको ज़रूर आने चाहिए। थैंक यू।